दोस्तों, आज जो हर घर की कॉमन ज़रूरत होती है, एक तो धनिया और एक पालक, कोरिएंडर एंड स्पेनिच। तो इनके बारे में आज ये लगाना आपको सिखाते हैं और साथ में थोड़ी सी बात भी करेंगे कि इनके बेनिफिट क्या हैं। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरी जो पिछले साल की सॉइल है पॉट्स में थी, वो निकाल के उसको दोबारा रिफ़्रेश कर रहे हैं। और ये दोनों चीज़ के लिए जो है अच्छी इसमें खाद वगैरह होनी चाहिए और पत्तों की खाद होनी चाहिए। तो इसको अभी हमने किया क्या है कि तकरीबन 50% भी अगर डाल दी जाए तो सही है, लेकिन हम तकरीबन 40% जो है इसमें जो काऊ डंग है, गोबर खाद, और थोड़ी सी उसमें पत्तों की खाद, ये मिक्स कर रहे हैं ताकि न्यूट्रिशन भी मिल जाए और ये अच्छी स्टार्टिंग से ही अच्छे ग्रो करें। और ये पसंद भी करते हैं दोनों चीज़ें। तो फर्स्ट इसके जो खासकर कोरिएंडर है, धनिया है, इसको इसके इतने हेल्थ बेनिफिट हैं कि बंदा सोच के कहता है कि ये तो लाजमी हर रोज़ यूज़ करना चाहिए या होना चाहिए हमारे घर में। ये जो मेरी स्टडी हुई है उसके मुताबिक तो ये इसमें ये कहा गया कि ये जी ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है, इम्यून बूस्टर है, हार्ट डिजीज़ को और ब्रेन कोई उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो तो स्किन प्रोटेक्शन करता है, डाइट में आप यूज़ कर सकते हैं, किडनी की हेल्थ इम्प्रूव करता है। गर्जे के बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। इसके अंदर फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और इसको जो जो सॉइल है, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए सब के लिए। और ये जो खासकर धनिया है, ये तो इसको ना सिलेंट्रो भी कहते हैं। तो ये खाने के बाद ऊपर इसको भी डाला जाता है और इसकी खुशबू की लिहाज से बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसको लाइट शेड वाली जगह बड़ी पसंद है और कूल थोड़ी प्लेस हो, वहाँ पे आप रख सकते हैं इसको। जब आप इसको लगाते हैं तो इसकी जो है ना सॉर्टिंग थोड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर अपार्ट एक पौधा होगा तो तब भी ये ज़्यादा अच्छा बनाएगा। इसको क्या कहते हैं, ऊपर से दूसरा प्रूनिंग, प्रूनिंग भी अहम चीज़ है, वो भी करनी पड़ेगी। तो ये अभी सॉइल आप देख रहे हैं, इसमें ये काऊ डंग, गोबर खाद जो है, ये पुरानी खाद हमेशा यूज़ करनी चाहिए, कम से कम साल या 2 साल पुरानी हो। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, सॉइल को, दूसरी मिट्टी को ज़रा कुटाई वगैरह करके बारीक करें, रिफ़्रेश करें। और फिर पार्ट में आपने ठीकरी नीचे लाजमी रखनी है। और ये प्रोसेस देखें किस तरह ये फिलिंग करता है बंदा। और अब बात करते हैं पालक की। ये सरसब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी है और अक्सर कॉमन घरों में आप पकौड़ों में भी यूज़ करते हैं इसकी। सब्ज़ी भी बनाई जाती है, खानों में भी आलू पालक भी बनते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं। गोश्त पालक भी बनता है, बहुत कॉमन है और बहुत खाई जाती है। इसमें भी बहुत सारे इसके भी हेल्थ बेनिफिट हैं, क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन ई होती है और मिनरल्स होते हैं, काफ़ी मैग्नीशियम होता है। आप ये भी आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है। हाँ, अलबत्ता बहुत ज़्यादा खाने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किडनी पे थोड़ा बहुत स्टोन बनने का कहते हैं चांस है, तो उससे अवॉइड करें। इसको एक ही चीज़ है, इसको फुल सनलाइट चाहिए, 6 to 8 आवर्स। और पीएच जो है सॉइल की वो 6.5 to 7.5 होनी चाहिए, और आधा इंच डीप इसको लगाएं। तो ये, और इसकी थिनिंग करें अगर ज़्यादा गहरी लग जाती है। और ये एनपी के 10-10-10 जो है रेशो की, वो बड़ी अच्छी पसंद करती है। ये नाइट्रोजन इसको बहुत पसंद है। नाइट्रोजन मतलब बड़े ग्रीन लीफ ही इसके बनेंगे, लीफ बनेंगे। तो देखें, अभी इसने पार्ट अच्छी तरह भर दिए हैं और इसको दबाया है नीचे से ताकि पानी फ्लो ना करे। और थोड़े से बीज डालने हल्के हल्के करके, ज़्यादा हम डाल देते हैं स्टार्टिंग में। और उसके बाद इसको हल्का सा ऊपर मिट्टी डाल दें और फिर वाटरिंग करनी है।
और अगर आपके यहाँ रेनी सीज़न है, बारिश है, तो थोड़ा से शेड में रख ले, बचाएं इसको। नहीं तो इसको फिर आपने जैसे ही धूप निकलती है तो फुल सनलाइट में रखना है, ये तब बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। इसके लिए जो स्पेशली जो पालक है, इसको ऑर्गेनिक जो नेचर वाली सॉइल होती है ना, वो इसको चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए ज़्यादा उसमें। तो ये देखें, अभी इसमें वो पालक लग चुकी है, अभी धनिया लगा रहे हैं। धनिया को अगर आपके पास साबित है तो उसको हाथ से मसल लें, और अगर ऑलरेडी मसला हुआ है, नर्सरी में जो मिलता है बीज वो ऑलरेडी होता है, 2 पीस हुए होते हैं, तो इसको लगा दें आप। ये इतना सा बस इतना लगाएं कि ज़्यादा ओवर ना हो, क्योंकि आपको फिर निकालना पड़ेगा इसमें से। निकालने के बाद इसको हाथ से फिर नीचे कर दें और ऊपर मट्टी ला दें दोबारा, या एक जगह आप अगर गिरा भी दें ना सेंटर में, तो फिर उंगलियों से उनको फेरते रहें और वो नीचे चला जाएगा और सॉइल ऊपर आ जाएगी, तो भी इसी तरह ही इवनली वो डल जाएगा। लेकिन आप अगर बेहतर है ख़ुद डालें तरीके से तो बहुत अच्छा है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पानी जो है आपने बहुत आस्ते आस्ते इसको दे देना है, और एक बार अच्छा पानी देना है दबा के।